उस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक सरसब्ज और शादाब जंगल था, जिसके बीचों बीच एक नहर बहती थी। यहीं एक सफेद कबूतरी अपने एक बच्चे के साथ बड़े चैन व आराम से रहती थी। एक दिन कबूतरी अपने दाने धुनके की तलाश में अपने घोंसले से निकली। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे घोंसले में नहीं है। उसने अपने बच्चे को घोंसले के आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता ना चला। कबूतरी का नन्हा सा दिल गम से भर गया और वो ये तय करके घोंसले से निकल गई कि जब तक बच्चा नहीं मिलेगा वो उसे ढूंढती रहेगी। वो उड़ती रही, हर तरफ अपने बच्चे को तलाश करती रही। वो कहीं ना मिला। आखिर थक हार कर वो नहर के किनारे आ बैठी और रंज और गम के मारे रोने लगी। वहीं एक मछली पानी में तैर रही थी। उसने जो कबूतरी को इस तरह रोते देखा तो पानी में से सर निकाला और बोली, ऐ खूबसूरत कबूतरी, तुम पर क्या मुसीबत आई है जो तुम इस तरह रो रही हो? क्या तुम बीमार हो? कबूतरी ने जवाब दिया, मैं बीमार नहीं हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज जब मैं अपने घोंसले में वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा वहाँ नहीं है। मुझे डर ये है कि वो जंगल की सैर करने निकल गया होगा, और चूंकि वो अभी बहुत छोटा है इसलिए गुम हो गया होगा। मछली ने कहा, तुम्हारा फर्ज था कि तुम उसकी निगरानी करती। मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूँ और मैं समझती हूँ कि तुम्हें उस वक्त कितना रंज होगा। कबूतरी ने कहा, मैं इसलिए और भी ज्यादा परेशान हूँ कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। वो नहीं जानता कि अपनी हिफाजत कैसे करे। मछली ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं उसकी तलाश में इस नहर के आखिरी सिरे तक जाती हूँ। कबूतरी ने कहा, तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन वो तो परिंदा है, पानी में नहीं रह सकता। मछली बोली, हो सकता है उसे प्यास लगी हो और वो पानी पीने नहर में आया हो, इसलिए मैं उसको ढूंढने जाती हूँ। तुम भी उसे ढूंढो। रोने धोने से कोई फायदा नहीं, इससे तुम्हारा बच्चा मिलने से तो रहा। कबूतरी ने मछली का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह हाफिज कहकर अपने बच्चे की तलाश में निकल गई। बड़ी देर तक वो उसे ढूंढती रही, लेकिन जब वो ना मिला तो थक हार कर एक खेत में जमीन पर बैठ गई। उसे अपना बच्चा बहुत याद आ रहा था। उसका दिल भर आया तो वो रोने लगी। एक खरगोश जो खेत में बैठा नाश्ता कर रहा था, उसने देखा तो वो उसके पास आया और पूछने लगा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? अगर भूखी हो तो मैं तुम्हें इस खेत में ले चलता हूँ, यहाँ तुम्हारे खाने पीने के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। कबूतरी ने रोते हुए जवाब दिया, मैं भूखी नहीं हूँ। खरगोश बोला, फिर क्या बात है, क्यों रो रही हो? कबूतरी ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा प्यारा छोटा सा बच्चा खो गया है। सुबह से ये वक्त हो गया है, वो मुझे नहीं मिला। मैंने हर तरफ उसे तलाश कर लिया। खरगोश अगरचे खाने में मसरूफ था, लेकिन उसने कबूतरी को तसल्ली दी और कहने लगा, रंजीदा मत हो, मैं तुम्हारे बच्चे को तलाश करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जितनी तेजी से मैं दौड़ सकता हूँ दौड़ूंगा और उसे सारे जंगल में उसे तलाश करूंगा। कबूतरी ने उसका शुक्रिया अदा किया और उड़ गई। खरगोश भी कबूतरी के बच्चे को जंगल में तलाश करने के लिए रवाना हो गया। अपने बच्चे की तलाश में उड़ते उड़ते कबूतरी की निगाह एक गधे पर पड़ी, जो एक सब्ज़ार में खड़ा घास चार रहा था। वो उसके पास आई और पूछने लगी, क्या तुमने एक छोटा सा सफेद कबूतर देखा है? गधे ने अपनी पूरी हिमायत के साथ जवाब दिया, तुमने भी अजीब बेकार सवाल किया है। क्या तुमने आज तक कोई गधा ऐसा देखा है कि जो सर उठाकर आसमान की तरफ देखता हो? हम गधे हमेशा या तो घास खाते रहते हैं या बोझ उठाते चलते रहते हैं। दोनों हालतों में हमारा सर नीचे झुका रहता है। उसी दौरान एक काली बिल्ली वहां से आ गई और यूं ही पूछने लगी, क्या बात है? गधे ने कहा, इस कबूतरी का बच्चा खो गया है, तुमने तो उसे नहीं देखा। बिल्ली बोली, अफसोस कि मैंने उसे नहीं देखा। अगर वो मुझे मिल जाता तो मेरे नाश्ते का इंतजाम हो जाता। ये अल्फाज सुनकर कबूतरी का दिल भर आया और रोने लगी।
بلی کبوتری کو روتا دیکھ کر بولی، میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہیں کھا جاؤں۔ اس طرح تمہارا غم بھی مٹ جائے گا اور میری بھوک کا علاج بھی ہو جائے گا۔ گدھا بلی کی یہ باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور ڈانٹ کر بلی سے کہنے لگا، اگر تو اسی وقت یہاں سے چلی نہ گئی تو تیرے ایسی لات رسید کروں گا کہ تو گاؤں کے بھوکے کتوں کے پاس جا پڑے گی۔ بلی نے جو یہ بات سنی تو وہاں سے بھاگ جانے میں ہی اپنی خیریت سمجھی۔ بلی کے جانے کے بعد گدھا کبوتری سے بولا، جلدی کرو، رات آ رہی ہے، تم اڑ جاؤ، بلی کی باتوں سے خود کو ہلکان نہ کرو۔ کبوتری نے گدھے کا شکریہ ادا کیا اور اسے اللہ حافظ کہہ کر اب پھر اپنے بچے کی تلاش میں اڑ گئی۔ اب رات کی سیاہ چادر آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ تھکی ہاری غم زدہ کبوتری نے ناچار اپنے گھونسلے کا رخ کیا۔ جب وہ گھونسلے میں پہنچی تو خوشی سے چلا اٹھی، میرے بچے! اس کا ننھا سفید بچہ گھونسلے میں بیٹھا ہوا تھا۔ بچے نے جواب دیا، میں ذرا ادھر ادھر سیر کرنے گھونسلے سے نکل گیا تھا، لیکن جب واپس آنے کے لیے پلٹا تو گھر کا راستہ بھول گیا۔ کبوتری نے پوچھا، پھر یہاں تک کیسے پہنچے؟ بچے نے جواب دیا، مجھے راستہ تو یاد نہیں رہا تھا، بس اندر سے کسی نے میری رہنمائی کی اور مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ کبوتری کو یاد آیا کہ وہ جب چھوٹی تھی تو وہ ایک دن اسی طرح کھو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرے بچے، تم ٹھیک کہتے ہو، جب کوئی اپنی راہ کھو دیتا ہے تو گھر کی محبت اس کو راہ دکھاتی ہے اور گھر تک پہنچا دیتی ہے، چاہے خطرہ دشمن ہی کیوں نہ راہ میں بیٹھے ہوں۔ دوستو، ہماری اس طرح کی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔